बीजेपी के तमाम मंत्रियों ने ममता बनर्जी के बयान पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी हार के डर से ऐसा बयान दे रही हैं। ये सब बेबुनियाद है, बेसलेस है। देश का इकोनॉमी बढ़ रहा है, तो कैसे भी करके भारत फेल होना चाहिए, और भारत जब फेल होता है इसके इल्जाम मोदी जी के ऊपर लग जाए, ये सोच है। मुझे लगता है ममता बनर्जी जी मॉरली डाउन है, इमोशनली डाउन है, और मतदाताओं के बीच में उनकी इमेज भी डाउन है, और मेल्ट डाउन उनका शुरू हो गया है, काउंटडाउन भी शुरू हो गया है, क्योंकि उल्टी गिनती जब शुरू हो जाती है तब ऐसे भ्रमित करने वाले बयान नेता देने शुरू करते हैं जो ममता जी दे रही हैं। अफवाहों के बीच मारपीट की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब आपको 3 जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पेट्रोल के लिए मारपीट की नौबत आ गई है। यूपी के लखनऊ और सिद्धार्थनगर में पेट्रोल के लिए मारपीट हो गई, तो वहीं मध्य प्रदेश के देवास में भी बवाल मच गया। ये 3 तस्वीरें देखिए आप मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से। हालांकि लगातार पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से ये साफ किया जा रहा है कि कहीं कोई शॉर्टेज नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। अगर लोगों को स्मूथली पेट्रोल मिले तो फिर मुझे लगता है कि ऐसी कोई नौबत मारपीट की पहुंचेगी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं शॉर्टेज है, कहीं ना कहीं दिक्कत है, और इसीलिए नौबत यहां तक पहुंच रही है। तो किस तरीके से यहाँ पर आप देखिए हमला यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर लोग करते नजर आ रहे हैं। अब ये हद नहीं तो और क्या है। एक तरफ केंद्र सरकार के मंत्री घूम घूम कर लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग धैर्य रखें, दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के लिए लंबी लंबी होती है कतारें। देखिए अब बात इतनी बढ़ गई है कि सरकार को सफाई देनी पड़ रही है कि देश में कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी लॉकडाउन की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई प्रस्ताव नहीं है। अफवाहें उड़ाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर से बताया था कि पैनिक नहीं होना है, जमाखोरियों को चेतावनी दिया है, राज्य सरकारों को आह्वान किया है कि कोई इसमें होर्डिंग ना करे, पैनिक क्रिएट ना करे। भारत सरकार पूरी तरह से स्थिति का नियंत्रण में पूरा रखा हुआ है, और आम लोगों को तकलीफ नहीं होने के लिए टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते हैं। रिजिजू ने लॉकडाउन को अफवाह कहा, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 2 कदम आगे बढ़ गए। गिरिराज सिंह ने सारा ठीकरा कांग्रेस पार्टी पर फोड़ दिया। ये कोई देश का हितकारी व्यक्ति नहीं कर सकता है, देशभक्त नहीं कर सकता है। ये राहुल गांधी जैसे लोग, अखिलेश जी जैसे लोग, ये देश का लगता है जिसे दुश्मन है, लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि लॉकडाउन वाली शंका बंगाल से आई है। ममता बनर्जी ने लॉकडाउन की शंका जता दी, और दीदी ने अपने अंदाज में कहा कि वो लड़ती आई हैं, लड़ती रहेंगी। লকডাউন টকডাউন করবে কিনা ভাবছে কিনা জানি না, করলে করবেন। লকডাউন করে মানুষকে ঘরবন্দি করে রাখবেন, মানুষকে ঘরবন্দি করবেন, মানুষকে নোটবন্দি করবেন, মানুষকে ভোটবন্দি করবেন, মানুষের নাম কেটে দেবেন। জেনে রাখবেন কোভিডের সময় লকডাউন ছিল, আমরা 21 সালে কোভিডের মধ্যে যদি লড়াই করতে পারি, যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করে লড়াই করবার জন্য আমরা রাজি আছি। ममता बनर्जी के इस बयान को बीजेपी ने कैच कर लिया, और बीजेपी का आरोप है कि दीदी चुनाव में हार के डर से ये कह रही है। मैं तो दूसरा कोई नीति मैं देख ही नहीं रहा हूँ। एक ही नीति उनका है जो उनको हारना नहीं है, और इसी के कारण वो बार बार लगातार बोला है लॉकडाउन होने से अच्छा होगा, मैं हारूंगा नहीं। यही बात है और कुछ नहीं। और ऐसा ही नीति है उन लोगों का, वामफ्रंट का नीति अपना के सेम राजनीति कर रहे हैं जैसे वामफ्रंट कर रहा था। यानी लॉकडाउन वाली अफवाह बंगाल से फैलाई जा रही है, वो बंगाल जहां विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तमाम सवालों और जवाबों के बीच आपको ये भी जानना चाहिए कि देश में ईंधन की मौजूदा स्थिति क्या है। केंद्र सरकार का कहना है कि देश में ईंधन 74 दिन का रिजर्व है, वही स्टॉक कवर अभी भी 60 दिन का है। देश में 1 लाख पेट्रोल पंप अभी भी चालू है। कच्चा तेल 41 देशों से इंपोर्ट हो रहा है।
देश की सभी रिफाइनरीज चालू है। एलपीजी प्रोडक्शन को 40% तक बढ़ा दिया गया है। रोजाना 50,000 मीट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन हो रहा है, जबकि इंपोर्ट की जरूरत रोजाना 30,000 मीट्रिक टन की है, जबकि हर दिन 50 लाख सिलेंडर की डिलीवरी हो रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि लोगों के मन में जानबूझकर गलत बात भरी जा रही है और इस वजह से लोग घबराहट में पेट्रोल से लेकर तेल तक की खरीदारी में जुटे हुए हैं। अब जलते हुए मिडिल ईस्ट के बीच देश में अफवाह की बदौलत सियासत जरूरी है क्या? क्या बिना अफवाह के चुनाव नहीं जीते जा सकते? इन तमाम सवालों का जवाब मिलना फिलहाल बाकी है।